नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। साल 2019 में अब तक दर्ज मामलों के मुताबिक भारत में औसतन रोजाना 87 रेप के मामले सामने आ रहे हैं। इस साल के शुरुआती 9 महीनों में महिलाओं के खिलाफ अब तक कुल 4,05,861 आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक यह 2018 की तुलना में 7% ज्यादा है। भारत में अपराध 2019 से रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध पिछले साल के मुकाबले 7.3% बढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में करीब 2 हफ्ते पहले गैंगरेप और प्रताड़ना की शिकार बनी 20 साल की पीड़िता की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। मौत के बाद शव परिजनों को नहीं सौंपा गया। इसको लेकर मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। अस्पताल के बाहर दिन भर विरोध प्रदर्शन होता रहा। देर रात पुलिस ने मृतका का जबरन अंतिम संस्कार कर दिया। मौके पर मौजूद पत्रकार पुलिस से सवाल करते रहे, लेकिन पुलिस ने उनके सवालों का जवाब देना भी सही नहीं समझा। इसका एक वीडियो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शेयर कर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कोरोना के बीच अब देश के कुछ हिस्सों में एक और बीमारी जन्म ले रही है। गुजरात के कुछ इलाकों में कांगो फीवर के मामले आने के बाद महाराष्ट्र में पालघर प्रशासन ने कांगो फीवर के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि ये फीवर पशुओं से इंसान में फैलता है। पशुपालन विभाग के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर प्रशांत कांबले ने जानकारी दी कि गुजरात के कुछ हिस्सों में इस तरह के फीवर के कई मामले पाए गए हैं। अब इस फीवर के महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाकों में फैलने की आशंका है। पालघर गुजरात के कलसाड़ जिले से लगा हुआ है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने हाथरस की सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता की मौत पर मंगलवार को दुख प्रकट किया। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दोषियों को शीघ्र सजा देने की मांग की। देशमुख ने ट्विटर के जरिए भी आदित्यनाथ की आलोचना करते हुए कहा कि अच्छा होता कि बीजेपी के मुख्यमंत्री राज्य में फिल्म सिटी की जगह अपराध मुक्त शहर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की ओर एडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड उन्हें प्रवासी मजदूरों, छात्रों और अन्य जरूरतमंदों की मदद करने के लिए मिला है। कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों की मदद करने वाले सोनू को एडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने दिया है। सोनू सूद को यह अवार्ड सोमवार शाम वर्चुअल सेरेमनी के दौरान दिया गया। ये सम्मान मिलने पर सोनू सूद ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि वह यूएनडीपी और इसके प्रयासों को भी सपोर्ट करेंगे। श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में दायर दावे पर बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन छाया शर्मा की अदालत में सुनवाई होगी। वादी पक्ष के तर्क सुनकर अदालत इस मामले में आगे की प्रक्रिया अमल में लाएगी। श्री कृष्ण विराजमान व 7 अन्य ने श्री कृष्ण जन्मस्थान को लेकर एक दावा 25 सितंबर को अदालत में प्रस्तुत किया है। बुधवार का दिन इस दावे के लिए अहम होगा। इस दिन अदालत दावा दायर करने वाले पक्षकारों का तर्क सुनेगी। इसके बाद अदालत तय करेगी कि इस मामले में आगे सुनवाई की जाए या नहीं। पूरी दुनिया सभी कोरोना वायरस के संकट से जूझ ही रही है और चीन से ही निकले एक और वायरस का संकट अब सताने लगा है। मंगलवार को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भी इस संबंध में चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि चीन का एक और वायरस भारत में बड़ी तादाद में बीमारियां फैला सकता है और भारत से स्वास्थ्य क्षेत्र को एक बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर में बांग्लादेश की अपनी समकक्ष प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ डिजिटल माध्यम से द्विपक्षीय बैठक करेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से मंगलवार को यह जानकारी दी गई है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमिन और उनके भारतीय समकक्ष S जयशंकर की अध्यक्षता में संयुक्त सलाहकार आयोग की 6ठी बैठक में दोनों पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों को लेकर संतुष्टि व्यक्त की।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति पर संतुष्टि जाहिर की। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सीट शेयरिंग फार्मूले से नाखुश है। सूत्रों के मुताबिक क्षेत्रीय पार्टी के एक धड़े ने सीट बंटवारे पर नाराजगी जताते हुए आलाकमान को 243 सीटों वाली विधानसभा में 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना पर अमल करने का आग्रह किया है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी अगले 2 दिन में एनडीए के साथ बने रहने या अलग राह पकड़ने का फैसला करेगी, क्योंकि 3 चरण में होने वाले चुनावों के पहले चरण के लिए नामांकन 1 अक्टूबर से शुरू होना है। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के ढुलमुल रवैये और सहयोग न करने कारण 2008 के मुंबई और 2016 के पठानकोट आतंकी हमलों के पीड़ितों को अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। आतंकवाद से पीड़ित लोगों के मित्र समूह की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक में भारतीय विदेश मंत्रालय की सचिव विजय ठाकुर सिंह ने कहा, ऐसे अपराधों में न्याय पाने के अधिकार से पीड़ित कहीं वंचित न हो जाएं, उनकी मदद करनी होगी। विश्व समुदाय को आतंक पीड़ितों के अधिकारों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, उन्हें न्याय दिलाना चाहिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू से मंगलवार को मशविरा करने के बाद कई संसदीय समितियों के पुनर्गठन का ऐलान किया। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी नई सूची के मुताबिक थरूर सूचना प्रौद्योगिकी पर बनी समिति के मुखिया बने रहेंगे। थरूर और इसी समिति के एक सदस्य और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बीच उस वक्त खटास आ गई थी जब थरूर ने जम्मू कश्मीर में 4G सेवाओं के निलंबन की आलोचना की थी और भड़काऊ भाषण के मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करने को लेकर फेसबुक को समन भेज दिया था। सरकार ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस रोधी वैक्सीन के वितरण में 80,000 करोड़ रुपए खर्च आने की बात से वह सहमत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण सीरम इंस्टीट्यूट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदर पूनावाला के उस ट्वीट का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने पूछा था कि इतना पैसा कहां से आएगा। पूनावाला ने पूछा था कि सरकार के पास अगले 1 साल में देश के प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन देने और उसे खरीदने के लिए 80,000 करोड़ रुपए हैं। यह अगली चुनौती है जिससे हमें जूझना होगा। इसका जवाब देते हुए भूषण ने कहा, हम इस 80,000 करोड़ के आकलन से सहमत नहीं हैं। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। देश में 24 घंटे में संक्रमण के 80,500 नए मामले मिले और 86,000 लोग रिकवर हुए हैं। इसके साथ ही देश में मरीजों की संख्या 62,23,519 हो चुकी है। इनमें 51,84,634 ठीक हो चुके हैं। मंगलवार को 1,178 लोगों की मौत हुई। मरने वालों की संख्या 97,529 हो चुकी है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू रूटीन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है। नायडू की उम्र 71 साल है। हालांकि उनकी पत्नी उषा नायडू की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वह फिलहाल सेल्फ आइसोलेशन में है। गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट भी 2 अगस्त को पॉजिटिव आई थी। मेदांता हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। 14 अगस्त को कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। इस बीच भाजपा नेत्री उमा भारती ने भी खुद के कोरोना संक्रमित होने की बात ट्विटर पर साझा की थी। भारत ने मंगलवार को साफ शब्दों में चीन से कह दिया है कि उसने कभी भी 1959 में चीन की ओर से एक तरफा तरीके से तय की गई LAC को नहीं माना है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह बात एक मीडिया रिपोर्ट पर पूछे गए सवाल पर कही। इस रिपोर्ट में चीन के विदेश मंत्रालय के हवाले से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की स्थिति बताई गई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि LAC पर हमारी पोजीशन लंबे समय से वही रही है और यह चीन को भी मालूम है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए MS टीवी के साथ। नमस्कार।